हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प ट्यूब विद प्रीति, जहां मिलती है आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज। आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को एक्टिव कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिले सबसे पहले। साथ ही साथ वीडियो के पसंद आने पर उसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट। एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इस चैप्टर का 1 से लेकर 4 तक पैराग्राफ आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे 5th पैराग्राफ से लेकर लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 5th। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब कार्य के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। वोंट विल नॉट एक्सेप्ट स्वीकार करना, एनी कोई हिंट संकेत, हीरोइक अचीवमेंट बड़ी उपलब्धि। और इस सब कार्य के लिए एवलिन किसी बड़ी उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेंगी। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करेंगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। यदि आप परिश्रम करेंगे और आप यह जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अर्थात आपको यदि ये पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसके साथ ही आप परिश्रम भी कर रहे हैं तो वो लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह शीर्ष पर पहुंची। टॉप, शीर्ष। द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपर्कुशनिस्ट। सॉट आफ्टर मीन्स होता है सुप्रसिद्ध या लोकप्रिय। मल्टीपर्कुशनिस्ट अनेक वाद्य यंत्रों की माहिर। विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स यंत्र। विद अ मास्टरी दक्षता या प्रवीणता के साथ, या सिद्धहस्त। वह संसार के अनेक प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों पर वह सिद्धहस्त थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। हेक्टिक मीन्स होता है अति व्यस्त या निरंतर। शेड्यूल मीन्स कार्यक्रम या प्रोग्राम। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंची। नेक्स्ट पैराग्राफ है। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रिग्यूइंग मीन्स होता है आकर्षक और रोमांचक। एफर्टलेसली आराम के साथ, फंक्शन कार्य या प्रदर्शन। तो यह देखना बहुत रोमांचकारी है कि एवलिन बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती हैं। विदाउट हियरिंग, बिना सुने। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वह कभी भी एक शब्द नहीं चूकी। यहाँ पर जो लेखिका हैं वो बता रही हैं कि उनके साथ में 2 घंटे का डिस्कशन हुआ, वार्तालाप हुआ, और उस वार्तालाप के दौरान वह एक शब्द भी नहीं चूकी। अर्थात उन्होंने उनकी बात भी सुनी और उनकी बातों का जवाब भी दिया। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. वह हंसी थी। Men with bushy beards, घनी दाढ़ी वाले लोग, give me trouble, मुझे दिक्कत देते हैं, या घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे दिक्कत होती है। It is not just watching the lips, केवल ओंठों को ही नहीं देखा जाता है। जब एवलिन को सुनाई नहीं देता है तो वो जो कोई बात करता है सामने वाला तो वो केवल ओंठों को ही नहीं देखती हैं। इट इज़ द होल फेस, पूरा चेहरा देखना होता है। स्पेशली द आइज़,
खास करके या विशेष रूप से आंखें देखी जाती हैं। तो केवल होठों को ही नहीं देखा जाता है, पूरा चेहरा और विशेष रूप से आंखें देखी जाती हैं। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Flawlessly बिना किसी त्रुटि के या शुद्ध रूप से। लिल्ट मीन्स होता है झूमते हुए गाना, और यहाँ पर है झुकाव में। तो वह बिना किसी गलती या त्रुटि के स्कॉटिश झुकाव में बोलती हैं। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी वाणी स्पष्ट है। स्पीच वाणी इज क्लियर स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। सी सेज, वो कहती हैं। तो एवलिन कहती हैं कि मेरी वाणी स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी, फ्रेंच भाषा उसने कैसे सीखी, ये नहीं पता चलता है। एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और बुनियादी तौर पर जापानी भाषा पर महारत कैसे हासिल की। तो इस बात से यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि उसने फ्रेंच भाषा कैसे सीखी और बुनियादी तौर पर जापानी भाषा पर महारत कैसे हासिल की। नेक्स्ट पैराग्राफ है। एज फॉर म्यूजिक, संगीत के संबंध में, सी एक्सप्लेन्स, वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में। पोर्स मीन्स बहता है या प्रवाहित होता है। तो संगीत के संबंध में वो बताती हैं, यह मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में लगातार प्रवाहित होता रहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स मीन्स होता है सनसनी पैदा करना या रोमांच पैदा करना। तो इट टिंगल्स इन द स्किन, या त्वचा में रोमांच पैदा करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। तो संगीत मेरी त्वचा, मेरी गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी रोमांच पैदा करता है। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती हैं। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन पर रियाज करती हैं या जाइलोफोन को बजाती हैं। She can sense the sound passing up the stick into her fingertips. Fingertips means उंगलियों की पोरों पर। जब वो जाइलोफोन पर रियाज करती हैं या जाइलोफोन बजाती हैं तो छड़ी के सहारे ध्वनि तरंगों को उंगलियों की पोरों में सहज ही महसूस करने लगती हैं। सेंस मीन्स महसूस करना। सी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती हैं। द साउंड पासिंग, आवाज़ को गुजरते हुए। अप द स्टिक, स्टिक से होते हुए, छड़ी से होते हुए। इनटू हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों की पोरों में। तो जब वो जाइलोफोन पर रियाज करती हैं तो छड़ी के सहारे ध्वनि तरंगों को उंगलियों की पोरों में सहज ही महसूस करने लगती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लीनिंग झुकने से, ढोलों पर झुकने से। सी कैन फील, वो महसूस कर सकती हैं। द रेसोनेंसिस, रेसोनेंसिस मीन्स प्रतिध्वनि या कंपन या गूंज। फ्लोइंग, बहते हुए। इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में। तो ढोलों पर झुकने से वह प्रतिध्वनि अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती हैं। ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर। सी रिमूव्स, वो उतार देती हैं। हर शूज, अपने जूते। सो दैट, ताकि। द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वाइब्रेशंस, कंपन। पास थ्रू, से गुजर कर। बेयर फीट, नंगे पैर। एंड अप हर लेग्स, उसकी टांगों तक।
लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती हैं ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से गुजरकर उसकी टांगों तक जा सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, ऑडियंस श्रोता, डिलाइट्स प्रसन्नता देती हैं या आनंद देती हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोतागण को प्रसन्नता प्रदान करती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. Philharmonic means संगीत के प्रति समर्पित, सोलोइस्ट एकल वादक। तो 1991 ईस्वी में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक पारितोषिक या पुरस्कार प्रदान किया गया। अवार्ड मीन्स पारितोषिक या पुरस्कार, प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मास्टर ढोल वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने भले ही उसकी सुनने की क्षमता उससे छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, लेकिन उसने उसको कुछ असाधारण चीज़ लौटाई भी है। व्हाट वी हियर, जो भी कुछ हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उसको महसूस करती है। अर्थात जो चीज़ें हम अपने कानों से सुनते हैं, जो आवाज़ें हम अपने कानों से सुनते हैं, एवलिन उन चीज़ों को या उन आवाज़ों को महसूस करती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और वो भी हम लोगों के मुकाबले अधिक गहराई के साथ। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, वह संगीत को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करती है, म्यूजिक संगीत को, सो ब्यूटिफुली, इतनी सुंदरता के साथ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 9। एवलिन कन्फेसिस, कन्फेसिस मीन्स स्वीकार करती है दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, वर्कहॉलिक मीन्स कार्य के प्रति लगातार या पूर्णतया समर्पित। तो एवलिन स्वीकार करती है कि वह काम के प्रति पूर्णतया समर्पित है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल मीन्स उच्च स्तर का। मुझे अभी कार्य मिला है, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे अभी कार्य मिला है जो प्रायः ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों के कार्य से अधिक कठिन है। क्लासिकल म्यूजिशियंस शास्त्रीय संगीतज्ञ। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स विशाल, बड़ा या काफ़ी सुखद। रिवॉर्ड्स प्रतिफल, लेकिन इसका प्रतिफल काफ़ी सुखद है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, कॉन्सर्ट्स मीन्स संगीत गोष्ठियाँ, तो नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, एवलिन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत की प्रस्तुति देती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, यंग म्यूजिशियंस नौसिखिए संगीतज्ञ या नए नए सीखने वाले संगीतज्ञ। प्रायोरिटी मीन्स अधिक महत्व, वह नौसिखिए संगीतज्ञों की कक्षा लेने को बहुत अधिक महत्व देती हैं। एनरिचलिन ऑफ द बीटोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चों के बीटोवेन कोष की एनरिचलिन कहती हैं
शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रेन। वह बहरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इंस्पायरेशन, प्रेरणा। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। दे सी, वे देखते हैं। दैट देयर इज़ नो वेयर, कि कोई ऐसा स्थान नहीं है। दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वे नहीं जा सकते। वो देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ है, एवलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर। अकम्प्लिश्ड मीन्स सफलता प्राप्त की है। तो एवलिन ग्लीनी पहले ही अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज। अपनी आयु से दुगनी आयु के अधिकांश लोगों के मुकाबले। तो अपनी आयु से दुगनी आयु के अधिकांश लोगों के मुकाबले एवलिन ग्लीनी पहले ही अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। शी हैज़ ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने ढोल वादन, परकुशन मीन्स ढोल वादन, उसने ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा में प्रमुखता दिलाई। एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। डेमॉन्स्ट्रेटेड मीन्स होता है प्रदर्शन किया, और उसने प्रदर्शन किया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत ही प्रभावशाली या प्रेरणादायक हो सकता है। उसने ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा में प्रमुखता दिलवाई और यह प्रदर्शन करके दिखा दिया कि ढोल वादन बहुत प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड। हैंडीकेप्ड मीन्स अपाहिज। उसने ऐसे लोगों को प्रेरणा दी या प्रेरित किया जो अपाहिज हैं। उसने ऐसे लोगों को प्रेरित किया है जो अपाहिज हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं। पीपल हु लुक टू हर, ऐसे लोग जो उसे देखते हैं या उसकी ओर देखते हैं, एंड से, और कहते हैं। इफ़ शी कैन डू इट, यदि वो ऐसा कर सकती है। आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी कि वो एवलिन को देखकर ये कहते हैं कि अगर एवलिन ऐसा काम कर सकती है तो मैं भी ऐसा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। एंड नॉट द लीस्ट, और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक प्रसन्नता दिलाई। एनॉर्मस बहुत अधिक, प्लेजर प्रसन्नता, मिलियंस लाखों लोगों को। वेल स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।